तो अगर आप भी उन यूट्यूबर्स में से हो जिनको ये लगता है कि यार हम वीडियोस तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश करना चाहते हैं बट हमें टाइम ही इतना लग जाता है कि हम हफ्ते में एक ही वीडियो डाल पाते हैं, जबकि शायद आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो सेम टाइम में आप एक हफ्ते में एक की जगह 2 या 3 वीडियोस बना सकते हो। मैं अपने पिछले 7 से 8 साल के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या मेरी जो करंट प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे हेल्प करती हैं अपना टाइम सेव करने में ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोस बना सकूं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूं। पहला है रिसर्च, दूसरा है वीडियो प्रोडक्शन, मतलब जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, तीसरा है एडिटिंग, जब आप वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करने पे आते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च के बारे में, और जहां मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मैं 1-to-1 कंसल्टेशन या 1-to-1 कॉल करता हूं सबसे कॉमन इशू यही मुझे मिलता है कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं है, कम वीडियो क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज उनका रिसर्च में बहुत टाइम मिल जाता है, उन्हें समझ ही नहीं आता वीडियो किस बारे में बनाएं, तो वो सोचते सोचते वो डिले कर देते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप एक टाइम पे ये मत करो कि अगर मुझे अभी वीडियो बनानी है तो मैं अभी बैठ के मैंने एक टॉपिक सोचा और मैंने वीडियो बना दी। मैं जब भी प्लानिंग के लिए बैठता हूँ, मैं रिसर्च के लिए बैठता हूँ, जैसे हफ्ते में मैं 2 दिन रिसर्च के लिए देता हूँ जहाँ मैं अपने टॉपिक्स फाइनलाइज करता हूँ अपने तीनों चैनल के लिए या दोनों चैनल के लिए, और वो 2 दिन में मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ मैं 4 से 5 वीडियोज़ फाइनलाइज कर दूँ, बिकॉज फिर मेरे वो 4 दिन वेस्ट नहीं होंगे। मैं एक ही टाइम बैठ के, क्योंकि अब मेरा दिमाग तो चल रहा है, और अगर मैं उसी कैपेसिटी से उसी विजन से अगर मैं बैठूंगा तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर मैं रोज़ बैठ रहा हूँ। शायद आज मेरा मन भी नहीं है कि यार मुझे रिसर्च करना, बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि शायद मेरा टारगेट है कि मुझे कल वीडियो डालनी है, परसों वीडियो डालनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ एक ही सेटिंग में आप मल्टीपल वीडियोज़ फाइनलाइज, एटलीस्ट टॉपिक फाइनलाइज कर लो। दूसरा सजेशन, अब सजेशन तो नहीं है, ये एक टिप है आपके लिए, वो ये है कि स्पेशली अगर आप नए क्रिएटर्स हो ना, सीरीज़ के बारे में सोचना शुरू करो। मतलब सीरीज़ का एग्जाम्पल ये है, मान लेते हैं मैं ये यूट्यूब टिप्स के ऊपर एक सीरीज सोच रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैं 10 वीडियो टॉपिक्स तो ऐसे ही निकाल लूंगा। 10 टॉपिक्स क्या, जैसे मैं अभी थंबनेल पे बात कर लूंगा, टाइटल्स पे बात कर लूंगा, एक वीडियो ये जो आज हो गई कि कैसे आप फास्ट वीडियोस बना सकते हो, एडिटिंग के ऊपर बना लूंगा। एडिटिंग एक सीरीज हो सकता है जहां एडिटिंग के ऊपर मैं कम से कम 20-25 वीडियोस बना सकता हूं। तो जब आप सीरीज के तरीके से सोचना शुरू करोगे ना, आप आधे घंटे बैठ के ही कम से कम 5 वीडियोस तो निकाल ही लोगे। 10 वीडियोस तो डिपेंड करता है आप क्या सीरीज प्लान कर रहे हो। तो ये एक टिप जरूर ट्राई करना, एंड आई एम श्योर आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा वीडियो आइडियाज़ निकाल सकते हो और उन पे एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अब ये सब करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर दिया, मुझे पहले बताना चाहिए था, वो ये है कि भाई जब आप वीडियोस बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हो ना, वही टॉपिक्स या वही कैटेगरी के बारे में वीडियो बनाओ जो आपको करना पसंद है। उसमें बहुत मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। देखो, जब मैं रिसर्च करने बैठा हूँ, अगर मेरा मन नहीं भी है, मान लेते हैं मुझे फोटोग्राफी पसंद है, ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या वीडियो बनाऊँ। अब क्योंकि मेरा वो पैशन है, मुझे मज़ा आता है फोटोज़ खींचने में, मुझे एज अ फोटोग्राफर आई लाइक टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी, तो बिना मन के भी अगर मैं बैठूंगा ना तो मुझे मज़ा आएगा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं, मुझे फैक्ट्स पता लग रहे हैं, या अपने ही थॉट्स अगर मैं पेन डाउन कर रहा हूँ तो मेरे लिए रिवीजन हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो ये किसी भी कैटेगरी में काम आएगी। आप ट्राई करके देखो। अब अगर वीडियोस बनाने का अभी शुरू किया ही आपने और अब हर कुछ ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ ट्राई करना, उस बारे में वीडियोस बनाना शुरू करो, उस बारे में प्लानिंग करो जो चीज़ आपको करना पसंद है, तभी आप उस प्रोसेस को भी इंजॉय करोगे एंड अल्टीमेटली कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे। अब इस प्रोसेस में एक लास्ट सजेशन मैं दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता बट मुझे लगता है बहुत नए यूट्यूब क्रिएटर्स कर सकते हैं, वो है ChatGPT से टॉपिक्स के आइडिया लेना। अब देखो, कई बार क्या होता है आपके पास उतना टाइम नहीं है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा हर बार करो, बिकॉज देन आप ChatGPT पे ही सब देख के अगर पढ़ के बोल रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग खुद ही जाके ChatGPT पे क्वेश्चन डाल के खुद पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, मान लेते हैं अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या मान लेते हैं मैंने ये वीडियो का टॉपिक निकाल लिया, अब मैंने 10 पॉइंट भी लिख लिए बट मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है, तो मैं डबल चेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक बार ChatGPT पे चले जाऊँगा, मैं वहाँ पे पूछ लूँगा कि भाई मेरा वीडियो का टाइटल ये है, गिव मी 20 टाइटल्स या टिप्स, तो वो एक मुझे लिस्ट दे देगा 20 चीज़ों की। हो सकता है मैंने 10 लिखी हैं, बाकी 10 में से मुझे 2-3 और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएँ जो मेरे दिमाग में थी बट मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ मैं कभी कभी कर लेता हूँ जब मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ। कभी कभार 10 में से एक वीडियो में ऐसा होता है, मुझे लगता है मैं कहीं अटक रहा हूँ, कुछ मिस हो रहा है,
मैं ChatGPT जाता हूँ, वहाँ पे सर्च करता हूँ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मेरे दिमाग में होती हैं बट उस टाइम याद नहीं आ रही होती। तो आप यूट्यूब टाइटल्स के लिए ये चीज़ कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, मान लेते हैं कि आई लाइक मेकिंग कुकिंग वीडियोज़, गिव मी 20 यूनिक आइडियाज़। तो आप ये टाइप करोगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी 20 आइडियाज़ की। हो सकता है कुछ बढ़िया ऐसे आपको टॉपिक मिल जाए, कुछ बढ़िया कैटेगरी मिल जाए जिसमें और आप डीप जाओगे तो आपको और आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो यू नेवर नो, कुछ भी चीज़ चल सकती है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करो, ये मत सोचो कि भाई हम गलत कर रहे हैं या आप उसमें जा ही नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ही सब करना चाहते हो। बिकॉज कई बार ये होता है कि आप बहुत चीज़ें भूल जाते हो, उस टाइम याद नहीं आती। बट होता है ना, जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले हम रिविजन करते हैं। तो मान लेते हैं कुछ 5 पॉइंट्स थे एक क्वेश्चन में, हमें 4 ही याद आ रहे थे, एक नहीं आ रहा था। रिविजन करोगे तो 5वां ध्यान आ जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ट्राई करो, आई एम श्योर आपके लिए काम आएगी। तो अगर मैं इसका एक कंक्लूजन लेके चलूँ, जो स्क्रिप्टिंग वाला या रिसर्च वाला पार्ट है, यहाँ पे टाइम कम करने के लिए बेसिकली 3 से 4 प्रैक्टिसेस हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, कम टाइम में आप एक ही बार बैठो, आप हर रोज़ मत बैठो, हफ्ते में 1 या 2 दिन निकाल लो, उस दिन सिर्फ आपको रिसर्च करनी है और वहाँ जब आप बैठोगे आपको मल्टीपल आइडियाज़ मिल जाएंगे। फिर आप सीरीज़ के बारे में सोचो, आप एक एक करके बनाने की बजाय सीरीज़ बनाओगे तो ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम करती हैं, आपके लिए भी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी पे, वो है प्रोडक्शन, या जब आप वीडियो बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, ये सेटअप को ना कॉम्प्लिकेट करना अवॉइड कर दो। अब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ अगेन कि कई बार पीछे 2-3 लाइटें लगा दी, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, एकदम फैंसी सेटअप चाहिए, और जब तक सेटअप नहीं है तब तक वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये सोचते हुए कि भाई हमारा सेटअप अच्छा नहीं है। यार मुझे लगता है 90% लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपका बैकड्रॉप क्या है। अगर आप कंटेंट अच्छा दे रहे हो, आप चीज़ें अच्छी बता रहे हो, ऑडियो लाइटिंग वगैरह सब सही है, दैट इज़ गुड इनफ। किसी को ये मैटर नहीं करता कि भाई कैसा फैंसी सेटअप दिख रहा है। और हम टॉपिक पे आते हैं कि टाइम कैसे सेव होता है। अब ये मेरा आप सेटअप देख रहे हो, ठीक है, बहुत सी वीडियो आपने ये देखा होगा, मुझे पता है, तो मैं ट्राइपॉड यहाँ ही रखूँगा, कैमरा यहाँ ही लगा दूंगा, लाइट यहाँ रखी, ऑन कर दिया, पीछे से ऑन कर दिया, माइक चलो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ बिकॉज मुझे मज़ा आता है। बट अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे पता है कि हाँ यहाँ लगा दूंगा, हो जाएगा, 5 मिनट में सेटअप डन। अब बहुत लोग मैंने शुरू में क्या करते हुए देखा, एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीज़ें करनी है। आप वहाँ टाइम देने की बजाय आप और चीज़ों पे टाइम दो ना, आप वो वहाँ टाइम सेव करो। तो हमें क्या करना है एज ए यूट्यूबर, हमें टाइम सेव करना है ताकि हम एक वीडियो की जगह हफ्ते में 2 या 3 वीडियो कर सकें। तो ये एक ट्राई करो, एक सेटअप बना लो, यार लोग फेमिलियर भी हो जाते हैं। आई एम श्योर आप अगर रेगुलर व्यूअर हो, आप इस सेटअप से फेमिलियर हो गए तो शायद आपको ये देख के ही हाँ वो एक वो सेंस ऑफ वो आता है ना कि हाँ ये तो हमने सेटअप देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग भी उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। बेसिकली एक तरीके से आप 2 बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। तो एक सेम सेटअप रखने का ट्राई करो, सिंपल रखो, ज़्यादा लाइट्स मत इन्वॉल्व कर दो, हर जगह से लाइट दे रहे हो, कोई चार्ज नहीं है तो आप बैठ जाओगे आधे घंटे की, भाई वो लाइट चार्ज होगी तब वीडियो बनाएंगे, तो वो और कॉम्प्लिकेट ही होता है। अब जैसे नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो थोड़ा इसी से रिलेटेड है। अब मुझे जैसे मैं ट्राइपॉड पे कैमरा लगाता हूँ या आप फ़ोन लगाते हो, जो भी लगाते हो, लाइटिंग मेरी यहाँ पे है। अब मुझे पता है लाइटिंग की ये पोजीशन है, कैमरा का ये पोजीशन है, तो जल्दी से ट्राइपॉड खोला, यहाँ लगा दिया, लाइट मेरे यहाँ ही होती है, हल्का सा मूव करा, सेटअप कर दिया। तो जो अगर आप पोजीशन फिक्स रखोगे ना, फेमिलियर चीज़ रखोगे, आपके सेटअप में भी बहुत सा जो आपका टाइम है वो सेव हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, आपने सेटअप वेटअप सब कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सामने देखोगे मेरे, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये हार्डली इतना सही है, ये बस आप जो देख रहे हो। अब ये बुलेट पॉइंट्स मेरे कैसे काम आते हैं, अब ऑब्वियसली मैं एक्सपीरियंस है जो मेरे, जब ये वीडियो बनाने बैठा मैंने सोचा भाई अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कैसे टाइम सेव करता हूँ। तो जो चीज़ मुझे ध्यान आती गई मैं करता गया, और यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुलेट पॉइंट्स बना लो। अब मुझे ये आदत कहाँ से है, सबको ही होगी, जब हम 11th-12th में एग्जाम देते थे, बिजनेस स्टडीज़ ये सब, हम हेडर्स याद कर लेते थे, उसके आगे जो लिखना है वो खुद जो याद है, जो थोड़ा समझ आता है कि वो अपनी भाषा में लिखते गए। सेम चीज़ मैं यूट्यूब पर इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं सबको सजेस्ट भी यही करता हूँ, क्योंकि देखो बहुत लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करने का पूछते हैं मेरे से। अगेन जो नए यूट्यूबर्स हैं, जहाँ कंसल्टेशन में, 1-to-1 कॉल्स में बात करते हैं कि भाई हमें टेलीप्रॉम्प्टर कौन सा लेने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए क्यों। अब अगर मैं टेलीप्रॉम्प्टर लगाता हूँ ऊपर, ठीक है, यहाँ चलो आप आई कॉन्टैक्ट तो बना लोगे, अब मैं वर्ड्स पे इतना वो ध्यान दूंगा ना कि मेरे फेस पे आपको लगेगा कि भाई ये इतना परेशान क्यों है, एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, और आप उतना खुल के नहीं बोल पाते, स्पेशली एज ए न्यू यूट्यूबर, बिकॉज आपको वही डर रहता है यार वर्ड देखना है, वो सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, या जो भी आप जिस बारे में पैशनेट होगे ना, आप खुद उस बारे में बात करते रहोगे, आपको
वर्ड टू वर्ड ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पॉइंटर्स की ज़रूरत है ताकि मैं एटलीस्ट मेक श्योर कर सकूं कि आपको राइट नॉलेज और मैसेज जा सके और मैं कुछ ऐसा मिस ना करूं जो मुझे लगता है मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया बुलेट्स वाला। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ थर्ड पॉइंट ये है कि रीटेक्स लेना अवॉइड करो। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं बस बीच में रीटेक तो मैं ले ही नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पोजीशन के बाद होता है। पहले 2 साल में बहुत रीटेक लेता था। तो अगर मैं पहले की बात करूं, एक गलती जो मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ली थी और मुझे अपनी वीडियो देख देख के ये चीज़ें पता लगती थी कि यार अगर मैं बार बार, मुझे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज़ बोल सकता था या ये मिस हो गई या ये गलत हो गया, दोबारा रीटेक ले लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट करके बताना, मेरे साथ जैसे कभी कहीं होता है ना, रिकॉर्ड करी वीडियो और रिकॉर्ड नहीं हुई या ऑडियो नहीं हो पाया, अब वो वीडियो मुझे दोबारा करनी है तो मुझे अंदर से ही वो मज़ा नहीं आता। पहली चीज़, जो पहले बार मैंने बोल दिया ना, वो दोबारा बोल के मुझे वो चीज़ आती नहीं अंदर से। मुझे लगता है जो पहली बार डिलीवर होता है वही एक्चुअल कंटेंट होता है मेरे लिए। दोबारा अगर मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए रिहर्सल हो जाता है, मुझे करना भी पसंद नहीं है। तो ये माइंडसेट अपने अंदर लेके आओ या प्रैक्टिस लेके आओ कि कम से कम रीटेक करनी है। और बहुत लोग ना ये भी देखते हैं कि भाई फॉर्मल होके बोलना है, कुछ गलत बोल दिया, अरे नहीं रीटेक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे मैं बहुत कैजुअली बोल रहा हूँ, अब अगेन एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसकी बात मैं आगे थोड़ी सी करूँगा या अगली वीडियो में कभी करेंगे कि लोगों को देखा देखी हम एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। अब पहले महीने दूसरे महीने में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास पहले ही पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो ये मेरी पहले की वीडियोस में मैं ऐसा नहीं था, भाई 2 साल लगे हैं मुझे, एटलीस्ट 2 साल लगे हैं, आप शायद जल्दी भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको टाइम सेव करने में हेल्प करती हैं कि रीटेक जो है वो कम से कम लो। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ एडिट एज यू रिकॉर्ड। अब एडिट एज यू रिकॉर्ड से मेरा मतलब ये है, अब जैसे मैंने वीडियो शुरू करी ना, तो मैंने शुरू में बोल दिया टेस्ट, या मैं ऐसे क्लैप कर देता हूँ। इससे क्या होता है, अब जैसे अभी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ऑडियो अलग रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो अलग रिकॉर्ड हो रही है, तो वहाँ पे ही मैंने ऐसे किया तो पीक आ गई, तो मैं एडिटिंग में उसको मैच कर लूँगा। अब जैसे मैं बोलते बोलते बीच में एक पार्ट आया था जहाँ मैंने अपने नोट के लिए बोला कि भाई मैंने ये कुछ बोल दिया था, इस पॉइंट को हटाना है। तो मुझे पता है जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो वहाँ के वहाँ ही मैं वो चीज़ करते रहूँगा। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए भी। बेसिकली जब आप वीडियो बना रहे हो, लगता है कि कट आ गया, कुछ चीज़ है जो आपको अपने लिए नोट देना है, तो वीडियो में ही बोल दो और बार बार जाके कट मत किया करो। अब जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप बना रहे हो, मैंने ये चीज़ भी देखी है, शुरू में मैं भी करता था कि अब जैसे एक पॉइंट हो गया, मैं गया, मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, फिर शुरू करना है, चलो फिर से रिकॉर्ड दबाते हैं। पहली चीज़ तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एक्सपोजर चेंज होता रहेगा। तो एक ही गो में वीडियो बना लो, भाई स्टोरेज तो उतना ही लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चले जाएगा। अब ये कोई वो फिल्म तो है नहीं कि भाई एक बार बर्न हो गई, रीयूज़ नहीं होगा, मेमोरी कार्ड है, जितनी बार वीडियोस बनाते रहो। तो वो चीज़ है, कट मिनिमाइज करो और बार बार वो रिकॉर्ड ऑन ऑफ मत करो, एक ही गो में बना लो, ठीक है। अगली चीज़ है कैमरा सेटिंग्स। अब कैमरा सेटिंग्स देखो डिपेंड करता है आप फ़ोन से शूट कर रहे हो या कैमरा से कर रहे हो। अगर कैमरा से कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आप मैनुअल मोड में यूज़ करते होगे अभी तक। अगर नहीं कर रहे तो भाई मैनुअल मोड में वीडियोस बनाना शुरू कर दो। अगर आप कर रहे हो सेटिंग्स, अब मुझे पता है मैं अपनी जो फिक्स सेटिंग्स यूज़ करता हूँ वही सेटिंग्स मैं हर बार करूँगा, बिकॉज मेरी लाइटिंग वैसी ही है, थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फ़ोन से अगर आप कर रहे हो, ऑब्वियसली फ़ोन में शायद आपके प्रो मोड ना हो, अगर है प्रो मोड यूज़ करना शुरू करो। अगर नहीं है, एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन आती है ब्लैक मैजिक कैमरा, फ्री टू यूज़ है, प्रोफेशनल ऐप है, बहुत डिटेल्ड उसमें है, वो जाके यूज़ करना सीखो और उससे एक बार सेटिंग आप डाल लोगे ना, बार बार आपको एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक चीज़ है, मुझे लगता है आपको वीडियो बनाते टाइम थोड़ा हेल्प करेंगी। अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हाँ यूज़ अ माइक दैट सिंक्स ऑडियो डायरेक्टली टू फोन और कैमरा। अब मैं वो चीज़ नहीं कर रहा अभी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता है कैसे करना है। बट शुरू में क्या होता है, बहुत लोगों के लिए ना झंझट हो जाता है कि अब जैसे आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो ऑडियो, ठीक है, बट आपके पास माइक ऐसा है जो आपने ले लिया बिना किसी के गाइडेंस के, अब आपको वो माइक अलग से यूज़ करना पड़ता है और अब वीडियो अलग यूज़ कर रहे हो, अब दोनों को मैच करना है, तो वो एक सरदर्दी अलग है, वो एक टाइम अलग आपका जाएगा। तो अगर तो आप कर सकते हो तो ठीक है, बट अगर आप बिगिनर हो, ट्राई करो ऐसा माइक लो जो डायरेक्टली आपके कैमरा से कनेक्ट हो। अगर फ़ोन है तो वो माइक डायरेक्टली फ़ोन से अटैच होना चाहिए, अगर कैमरा है तो ट्राई करो डायरेक्टली कैमरा से ही ऑडियो सिंक हो जाए, ताकि आपको एडिटिंग में दिमाग खपाना
ना पड़े। अच्छा, लास्ट टिप मैं इस प्रोसेस में शूटिंग वाले में ये दूंगा जो मुझे लगता है आपका बहुत टाइम सेव करेगी। मेरा तो मतलब शुरू में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। ए रोल बी रोल दो चीज़ें होती हैं। ए रोल क्या है, जो आप ये वीडियो, अब ए रोल हो गया प्राइमरी, ए रोल, ए इज़ प्राइमरी, बी इज़ सेकेंडरी। ए रोल, प्राइमरी रोल क्या होता है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो जो मैं डायरेक्टली कैमरा से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बी रोल क्या होता है, बी रोल इज़ लाइक सपोर्टिंग फुटेज जो आप वीडियो में डालते हो। मान लें फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी एग्जांपल देना है कि इस साल जो जीडीपी है वो 1% से कम हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे साथ में कुछ विजुअल भी दिखाना चाहिए, या कहीं आर्टिकल आया तो उसमें हाईलाइट कर दूंगा, तो वो बी रोल हो गया। या अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये एक वॉच है जिसके अंदर इस तरीके से पांडा डायल है। अब पांडा डायल आपको समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं वीडियो में दिखा दूंगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है ब्लैक एंड वाइट का, वो उसको पांडा बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अच्छा, टाइम कैसे सेव करना है उस पर आ जाते हैं। ए रोल बी रोल में फ़र्क देखो, मैं पहले क्या करता हूँ, इस तरीके से ए रोल पूरा शूट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, जब वीडियो रिकॉर्ड हो गई पूरी, ठीक है, अब यहाँ से दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच है कि आप पहले से ही प्लान करके चलो कि भाई अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए हैं जहाँ मुझे पता है कि बी रोल लगेंगे ही लगेंगे, तो उसका मैं ये रिकॉर्ड करने के बाद वो बी रोल शूट कर लूँगा, फिर अपनी एडिटिंग डेस्क पे बैठूंगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। क्यों? बिकॉज अगर मैं एडिटिंग पे बैठा हूँ, ये नहीं है कि मैं एडिट कर रहा हूँ, अच्छा यार ये पॉइंट लेना है, फिर मैं उठा बी रोल शूट करने गया, फिर वापस आया, फिर 2 मिनट एडिट करी, अरे यार यहाँ भी एक फुटेज चाहिए थी, फिर गया, फिर उसको शूट किया। ये सब करने के बजाय मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ जो आपको शुरू में यूज़ करनी चाहिए। ए रोल पूरा शूट कर लो, एडिटिंग डेस्क पे बैठो, ठीक है, बी रोल अभी मत शूट करो, एडिटिंग डेस्क पे बैठो, जो मैं अभी भी ये प्रैक्टिस करता हूँ मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स। मैं बैठा, मैंने पूरी वीडियो एडिट करी। अब जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ लगा कि मुझे सपोर्टिंग बी रोल चाहिए, मैं नोट्स ऐप खोलता हूँ अपने पीसी में, उसमें लिख देता हूँ कि मुझे ये बी रोल चाहिए। फिर एडिटिंग पे वापस आया, फिर पता लगा अच्छा यहाँ चाहिए, तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। अब मेरे पास लिस्ट है 10, 12, 15 बी रोल के टॉपिक्स की। अब मैं जब ये सब हो जाएगा ना, फिर मैं जाऊँगा बी रोल शूट करने, एक साथ सारे बी रोल शूट कर लूँगा, फिर वापस एडिटिंग डेस्क पे आऊँगा, लगाऊंगा, एडिट करूँगा, डन। ये प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना, आपका बहुत टाइम, मेजॉरिटी टाइम यहीं से हो जाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट पे इस वीडियो के, जो है वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबकी अपनी प्रैक्टिस होती है, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ सही गलत नहीं है। मुझे जो लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए टाइम सेव करती है शायद आपके लिए भी कर सकती है। पहला मुझे ऐसा लगता है, जो मैं इस चैनल पर भी फॉलो करता हूँ, वो है मिनिमम एडिटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल से, स्पेशली इंडिया में तो अभी उतना नहीं है, बट बाहर के आप क्रिएटर्स देखो, यूएस, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एडिटिंग बहुत मिनिमम हो चुकी है। वो फ्लैशी ट्रांजिशन, वो हर 5 सेकंड के बाद ट्रांजिशन आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है, साउंड आ रहा है, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। आई थिंक आप में से बहुत लोगों का भी टेस्ट अब चेंज हुआ है, शायद आपको भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑडियंस आने वाले कुछ महीने में ऐसा ही कंटेंट प्रेफर करेंगे। तो मेरा सजेशन तो यही है कि सिंपल एडिटिंग लेके चलो, मैं भी यही फॉलो करता हूँ। एंड आई थिंक एडिटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत लोग शुरू में टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट तो मैं नहीं करूँगा, चलो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो, आपका एक वो लर्निंग कर्व है, बट जो आप फाइनल वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हो ना, ट्राई करो उसको मिनिमाइज़ कर लो। हर 5 सेकंड में ट्रांजिशन, कट, इस सब की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं डालो। एंड मेरा तो ये अप्रोच है, मैं मिनिमम एडिटिंग लेके चलता हूँ, मेरा टाइम भी बचता है, मेरी वीडियोस भी बढ़िया चल रही हैं, तो भाई मैं क्यों वहाँ पे टाइम लगाऊँ जब मेरी वीडियो सही चल रही है। तो वो एक चीज़ है, वो एक फंडा है जो मैं लेके चलता हूँ। अगला पॉइंट है एडिटिंग प्रीसेट्स। अब एडिटिंग प्रीसेट से मेरा क्या मतलब है, जैसे कलर ग्रेडिंग हो गया, आप एक स्पेसिफिक कलर अप्रोच लेके चलते हो, टेक्स्ट का एक स्टाइल हो गया जो आप लेके चलते हो, ट्रांजिशंस हो गई, जो ऐसी ऐसी चीज़ है ना जो आप रिपीटेटिवली यूज़ करते हो, आप हर वीडियो में वो चीज़ यूज़ करते हो, बट आप क्या कर रहे हो, अब आज शूट करा, अब बैठ के आप मैनुअली कलर ग्रेड कर रहे हो, एक्सपोजर सब मैनेज कर रहे हो, जहाँ आप 10-15 मिनट दे रहे हो, वो शायद आप 10-15 सेकेंड में कर सकते हो अगर उसी चीज़ को आप सेव कर लो एज अ इफेक्ट या एज अ प्रीसेट, और सिर्फ आपको वो क्लिक करके अप्लाई करना है, वो कलर पूरी फुटेज पे अप्लाई हो जाएगा। सेम चीज़ आपके ट्रांजिशन के लिए हो गया, टेक्स्ट के लिए हो गया। ये सब कैसे करना है, क्या करना है, मे बी वीडियो एडिटिंग की सीरीज हम आगे लेके आएंगे, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आई थिंक ये एक चीज़ अगर आप शॉर्टकट्स बना लोगे ना, जो मल्टीपल टाइम्स आप सेम चीज़ कर रहे हो, उसका एक्शन, उसके प्रीसेट बना के रख लो, वहाँ आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। फिर हम आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। अब देखो, मैं उन क्रिएटर्स को नहीं सजेस्ट करूंगा जो अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, बट अगर आप कहीं से अर्न कर रहे हो और यूट्यूब को एज अ हॉबी शुरू कर रहे हो,
कुछ सब्सक्रिप्शंस हैं जो आपका बहुत टाइम सेव कर सकती हैं। अब मैं क्या यूज़ करता हूँ, जैसे मैं मोशन एरे मेरा फेवरेट है, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे एफिलिएट वाले, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली चले जाना। मोशन एरे मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा टूल है जो मैंने 6 महीने पहले से सब्सक्रिप्शन लिया था। वहाँ पे एक तो मुझे सपोर्टिंग बी रोल मिल जाते हैं, ट्रांजिशन मिल जाते हैं, ऑडियो मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आई थिंक हमारा एडिटिंग जो वर्क फ्लो है मेन चैनल का भी, कुणाल मल्होत्रा चैनल का, वो भी बहुत कट डाउन कर देता है। टाइम एंड एफर्ट हम अलग अलग वेबसाइट पे जाके हम सर्च नहीं कर रहे, हमें एक ही जगह मिल रहा है, वहीं सारी चीज़ें मिल रही हैं, डाउनलोड किया, यूज़ करा। तो ये मोशन एरे इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। सेकंड है एपिडेमिक साउंड। एपिडेमिक साउंड इज समथिंग जो हम अगेन बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आप वो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंड वहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, हम उसको तीनों चैनल के लिए यूज़ करते हैं। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा थंबनेल्स के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, कैनवा। अब कैनवा इज़ मोर लाइक अगर आपको बना बनाया टेम्पलेट चाहिए, बट मैं पिक्सलर यूज़ करता हूँ। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पिक्सलर मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि वो मैनुअली थंबनेल वहाँ बनता है, आप टेक्स्ट और वो सारी चीज़ें खुद डालते हो। वो एक तरीके से फोटोशॉप है। फ्री तो नहीं, आपको सब्सक्रिप्शन छोटा सा अमाउंट लगता है, फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लिमिटेड चीज़ें यूज़ करनी है, एंड वो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन है जो कहीं ना कहीं आपका टाइम कट डाउन कर सकती है। अच्छा, अब लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक कोट देना चाहता हूँ जिससे आई थिंक आप में से बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हो। वो ये है कि स्पीड कम्स फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म। इसका मतलब ये है, हम मेनली स्पीड की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी कैसे बनाएं। अगर आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागते रहोगे ना, स्पीड पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, स्पेशली एज अ न्यू यूट्यूबर। ठीक है, मैं अभी ऐसे स्टेज पे हूँ कि मुझे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई कुछ गलतियाँ ना हो, चीज़ें थोड़ी नियर टू परफेक्ट होनी चाहिए। बट अगेन मेरे लिए अभी भी क्वांटिटी मैटर करती है, बिकॉज मुझे हफ्ते में 3 वीडियो डालनी है, 2 से 3 वीडियो। तो अगर आप परफेक्शनिज्म को ही एज अ न्यू यूट्यूबर चेस करते रहोगे ना, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि परफेक्शनिज्म में आप ऐसे जा रहे हो, राइट। बट अगर आपको स्पीड में जाना है तो आपको इंक्लाइन थोड़ा कम रखना पड़ेगा, थोड़ा फ्लैट सर्फेस पे जाना पड़ेगा, एकदम फ्लैट भी नहीं तो आपका कंटेंट की क्वालिटी ही अच्छा नहीं होगा, आप ज़्यादा बेटर नहीं करोगे हर वीडियो के साथ, तो आप फिर नीचे ही रह जाओगे। तो हल्का सा ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाएंगे ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो। आई थिंक ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए कि परफेक्शनिज्म को एकदम से चेज मत करो। आप जितने भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखते हो, फॉलो करते हो, आप उनकी पहले की वीडियोस आके देखो, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे वो वीडियोस बनाते थे और अब कैसी वीडियोस हैं। 3 4 5 6 पता नहीं कितने साल लग जाते हैं लोगों को टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या वीडियोस कैसे बनानी है। मुझे 7 से 8 साल लग गए हैं, एंड होपफुली शायद इसलिए आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। तो ये था इस वीडियो में, एंड होपफुली आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी।